हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और जो मैक ओएस वगैरह थी वो अब सारे मैक के लिए ओपन हो चुकी है, तो आप उसका स्टेबल वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं आपके मैक में। तो उसके लिए आपके पास चाहिए मैक आई मैक 2019 के बाद का जितने भी वर्जन है वो, उसके बाद आई मैक प्रो 2017 और उसके बाद की मैक स्टूडियो 2022 वाला और मैकबुक एयर जिनके पास M1 है, जो M1 चिप आई है, तो आपकी M1 चिप के बाद जितनी भी आपकी मैकबुक है, मैक मिनी है या मैकबुक प्रो है, तो वो सारे चलेंगे। उसके बाद जो मैकबुक प्रो 2018 वाला है उसमें भी आपको मैक ओएस 15 देखने को मिलेगी। तो जो प्रो मॉडल है उनमें अभी भी आ रही है, लेकिन जिनके पास एयर या और डिवाइसेस हैं उनके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपके पास मैक एप्पल का चिप है, M1 चिप है, तो M1 चिप और उसके बाद के सारे मैकबुक में आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एप्पल इंटेलिजेंस आने वाला है या नहीं। तो अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस इसमें आया नहीं है, क्योंकि वो लगभग 15.1 जब आएगा मैकओएस 15.1, तो हमें एप्पल इंटेलिजेंस उसमें देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक शायद वो अगले महीने एक और इवेंट करने वाले हैं, तो उसमें यम 4 मैक जितने भी लाइनअप है वो आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको सारे मैक में एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिल सकता है। तो इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर आपको मैं बताता हूँ, तो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर था कि आईफोन मिररिंग। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें आईफोन आपका मिरर कर सकते हो। आपको पहले जैसी कोई ज़रूरत नहीं है कि केबल से कनेक्ट करो या फिर और कुछ चीज़ें आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप आईफ़ोन मिरर के ऐप में जाते हो, तो आपको वहाँ पे आपका मैकबुक का पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद वो कनेक्टिंग टू आईफ़ोन बोलेगा, उसके बाद आपके आईफ़ोन पे कोड आएगा, तो आपको वो कोड उस पे डालना पड़ेगा। अभी वो यहाँ पे इसलिए आ रहा था आईफ़ोन इन यूज़। अगर आपका आईफ़ोन लॉक नहीं है, तो आप वो मैकबुक पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जब आपका आईफ़ोन लॉक होगा तभी आप मैकबुक पे या मैक पे आपका आईफ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वहाँ पे एक छोटा-सा विंडो देखने को मिल जाता है, जो एक्चुअल में आईफ़ोन का जो साइज़ होता है या रिज़ॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं, तो उसके जैसा ही वो होगा। तो आप देख सकते हो कि अब आईफ़ोन उसको कनेक्ट हो चुका है और इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप आपके आईफ़ोन में कर सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर आपके पास मैकबुक है, तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें कौन-सा भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो। वहाँ से जो भी फ़ंक्शन आप आईफ़ोन में करते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट जो ऐप स्विचर करके यहाँ पे राइट साइड पे एक सिंबल आता है। आप यहाँ पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐप स्विचर। तो यहाँ पे जाके आप कौन-सा भी ऐप चूज़ करके यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ गाना प्ले करके देखा, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, गाना का मतलब जो ऑडियो है ना, वो इतना ठीक से नहीं चल रहा है। तो अगर आप अपने आईफ़ोन में म्यूज़िक डाउनलोड करके रखे हो और वो आपको मैकबुक पे सुनना है, तो आपको उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम मतलब आ जाएगा अभी तो। जब नेक्स्ट वाला वर्ज़न आएगा शायद वो ये बग फिक्स कर पाएँगे, तो हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप विंडोज़ पे जाते हो,
तो आप यहाँ पे मूव और रिसाइज का एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिल एंड अरेंज, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप 4 जो स्क्वायर है वहां पे अगर क्लिक करते हो तो 4 पार्ट में आपका पूरा का पूरा मैक का स्क्रीन जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप अगर इसको लेफ्ट में लाना है आपको किसी एक विंडो को, तो वो आप लेफ्ट में डाल सकते हो। अगर दूसरी जो विंडो है अगर उसको आपको राइट में डालना है तो आप उसको राइट में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको बस मूव एंड रिसाइज पे जाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फाइल अरेंज करना है, मतलब अगर आपको कहीं से कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना है या ऐसी और भी चीज़ें आपको अगर करनी है तो ये भी सारी चीज़ें अब यहाँ पे इजीली हो जाएगी, पॉसिबल है। तो पहले जैसा आपको परेशानी दिक्कत नहीं होगी कि आपको हाथ से ही सारी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही है। तो उसके बाद हम देखेंगे वॉलपेपर में लाइट और डार्क, ये 2 ऑप्शन आए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिक्वेरा करके एक डायनामिक वॉलपेपर का एक पूरा का पूरा आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा। उसके राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे मैकिंतोश देख सकते हो आप। तो ये क्या करता है एक्चुअल में, तो जितने भी अगर मैं यहाँ पे मैकिंतोश को यहाँ से मैं मॉनिटर चेंज करता हूँ। अगर मैकिंतोश का जो वॉलपेपर है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है आप देख सकते हो। तो एक तरह से एक ग्रीन कलर का स्क्रीन आता है और वहाँ जो पीछे नाम है ना ये थोड़े थोड़े देर में चेंज भी हो जाते हैं या वो थोड़ा फेड अप हो जाते हैं। और ये सिक्वेरा का वॉलपेपर है, आप देख सकते हो ये किस तरह से दिख रहा है। उसके बाद लैंडस्केप मोड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिक्वेरा सनराइज। तो ये रैंडम वॉलपेपर है, तो आप इसको जिस वॉलपेपर के नीचे आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा, तो ये एक्चुअल में क्या करता है जब आपका मैक स्क्रीन सेवर मोड पे चला जाता है तो आपको वहां पे उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी तो वॉलपेपर में वो मूव नहीं होता है, लेकिन जब स्क्रीन सेवर मोड पे जाता है डिस्प्ले तब वो मूव होते दिखाई देगा आपको। या अगर आप दूसरे ये वाला भी एक जो जेली फिश देख रहे हो आप, तो ये जेली जो है ये थोड़ी घूमती हुई या मूवमेंट करती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ये शफल करके ऑप्शन आता है, तो ये शफल में आप सारे के सारे जो वॉलपेपर के जो सेक्शन है लाइक नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, कैरिबियन, अंटार्कटिका, साउदर्न लाइट, वैसे ये लाइट भी अच्छा दिखता है। लेकिन ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा ग्रीन लाइट है और वॉलपेपर में सिर्फ ऊपर का दिख रहा है। तो स्क्रीन सेवर मोड पे जब जाओगे आप तो वो आपको अलग तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइव की। तो अगर आप विंडोज ओपन करते हो उसके बाद अगर आपको ये मेरी एसएसडी है, आप इस पे राइट क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा इरेज डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो या फिर इजेक्ट का तो पहले से था, लेकिन जो इरेज डिस्क है तो इससे आप सीधा मतलब पहले डिस्क यूटिलिटी में जाना पड़ता था, वहां जाके आपको ये सारी चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आपको फॉर्मेट करना है या उसका फाइल जो सिस्टम है वो चेंज करना है, एपीएफएस करना है, मैक ओएस एक्सटेंडेड करना है, एक्सफैक्ट या फैट करना है, तो वो आप सीधा यहाँ से कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ ऐप्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लाइक दिस चेस ऐप। तो जिन लोगों को चेस पसंद है तो उन लोगों के लिए ये उन्होंने थोड़ा सा ना इसको 3D इफेक्ट दिया है। हम थोड़ा वॉलपेपर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये जो गेम है ये पहले भी गेम थी, लेकिन इन्होंने इसका थोड़ा डिस्प्ले वगैरह इसमें जो इसमें टेक्सचर है जो गेम का, तो ये इसमें आपको शैडो भी दिखाई देगी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस इन्होंने इसमें किए हैं। उसके बाद जो है
इसमें एक हेडफ़ोन एकोमोडेशन करके एक ऑप्शन आया है। तो आप अगर एक्सेसिबिलिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपको ये नया जो टैब देखने को मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो हेडफ़ोन एकोमोडेशन, ये वाला एक नया टैब यहाँ पे ऐड हुआ है। आप एक्सेसिबिलिटी में जाके इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सपोर्टेड है सिर्फ़ एप्पल के हेडफ़ोन पे। और उसके बाद बीट्स के अगर आपके पास हेडफ़ोन है तो उन दोनों हेडफ़ोन पे ही ये वाला सिस्टम चलेगा। तो उसके बाद हम ना सफारी में अगर सफारी वैसे आईफोन में आईपैड में सब जगह उनके कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये वाला आईफोन 16 प्रो है और इसको अगर आपको हाइड करना है या फिर और आईफोन 16 को हाइड करना है तो आप यहाँ पे ऊपर जा सकते हो, राइट लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे जाने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स करके क्लिक करना है। उसके बाद आप जहाँ पे भी जाओगे तो वो पार्ट आप देख सकते हो वैनिश हो जाएगा। लाइक ये आईफोन 16 ये पूरी तरीके से वैनिश हो गया। ओके, तो अगर आपको ये वाला भी करना है तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये जो इमेजेस है या फिर अगर ये राइटिंग है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर डन करके आपको स्क्रीनशॉट किसी को भेजना है तो वो भेज सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे जाके अनहाइड भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ कैंसिल करना है तो वो अनहाइड हो जाएगा। ये चेंज हुआ है सफारी में, उसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम ना पासवर्ड की बात करेंगे। तो पासवर्ड जो ऐप है उसमें आप देख सकते हो कि अलग-अलग तरीके से उन्होंने सेक्शन बना है। ऑल, पासकीज़, कोड्स, वाईफ़ाई, सिक्योरिटी और डिलीटेड। तो अगर आप किसी भी पासवर्ड को पहले जैसा अगर आप डिलीट करते हो तो वो सीधा डिलीट हो जाता था, वो आपको कहीं पे ट्रैश पे मिलता नहीं था। तो वो अब आप अगर आपके किसी वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड डिलीट भी कर देते हो तो वो डिलीटेड में आके रुक जाएगा, और अगर आपको फिर से उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। उसके साथ साथ पास कीज भी जनरेट करता है, कोड्स भी, और सिक्योरिटी आपको जो ऑप्शन है उसमें आपके जो पासवर्ड अगर वल्नरेबल है तो उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन देगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सिक्योरिटी यहाँ पे 29 नोटिफिकेशन है। तो ये पासवर्ड का ऐप काफ़ी अच्छा लगा, पुराने से अच्छा है। उसके बाद अगर हम मैसेज की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैसेज में आप यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया तो अगर उसको मुझे इफ़ेक्ट देना है तो मैसेज इफ़ेक्ट पे जाके आप उसको अलग तरीके का इफ़ेक्ट दे सकते हो, या फिर उसकी साइज़ या और भी अगर आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हो, वहाँ पे आपको टेक्स्ट इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे शेक, स्मॉल, नोड, एक्सप्लोड, और ये जो एक्सप्लोड है यहाँ पे आप वहाँ से सेंड कर दो, और वो उस तरह से जब सामने वाले पर्सन को डिलीवर होगा तो उस तरीके से वो उसको दिखाई देगा। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं मैकओएस सिक्योरा में। तो जो नेक्स्ट वर्जन आएगा इसका या नेक्स्ट अपडेट आएगा 15.1, शायद उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। ये मैंने इंस्टॉल करके अभी 1 दिन हो गया होगा और मैंने सारी चेक किया इसमें कि ऐप्स कैसे चल रहे हैं, क्रैश हो रही है या फिर जो ब्राउज़र पे आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम आप जो रेगुलर यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है। कोई मुझे ज़्यादा बड़ा बग फिक्स इसमें देखने को नहीं मिला। कुछ चीज़ें हैं जो इनको चेंज करनी चाहिए। लाइक जो आईफोन मिररिंग है उसमें थोड़े से बग्स है, जैसे कि आप अगर मैक ओएस से या फिर मैक से आपके आईफोन का म्यूजिक प्लेयर चलाते हो तब उसका जो साउंड है वो थोड़ा उसका क्लैरिटी ठीक से नहीं आता है। तो ऐसे छोटे छोटे बग फिक्सेस है, तो वो नेक्स्ट जब अपडेट आएगा तो उसमें शायद उसका वो फिक्स करके ही नया अपडेट आएगा। तो
ये वाले वीडियो में हमने मैकओएस जो 15 आया है उसके बारे में हमने बात की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसे कंटेंट के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए की जानकारी चाहिए, इसके रिलेटेड एप्पल, एंड्रॉयड या विंडोज़ के रिलेटेड भी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।